सवाल है उनका हमारे पास। 200 शेयर्स हैं और 86 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत थी, उनसे कनेक्शन ठीक से जुड़ नहीं पाया, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ऐसा लग रहा है होल्ड कर रहे हैं। तो पहले तो मुबारकबाद उनको, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और क्लियरली उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। टाटा पावर इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 217 के पास कारोबार कर रहा है और 89 के आसपास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था। तो अच्छे गेन्स हो रहे हैं इनको इस शेयर में। आस्था, आप सजेस्ट करिए टाटा पावर पर क्या करना चाहिए इन्हें। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं, लंबे समय की होल्डिंग है इनकी, क्लियरली उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन टाटा पावर पिछले कुछ समय से हम देखें तो एक दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वैसे क्वांटिटी छोटी थी, क्वांटिटी कम थी इनके पास, इसलिए इतना बड़ा गेन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुनाफे में ही है। बट अभी इन स्तरों पर निकल जाना समझदारी होगी और किसी और स्टॉक में एंट्री ले लें, या फिर बने रहना चाहिए इन्हें टाटा पावर में? देखिए, मैं तो बने रहने की ही सलाह दूँगी अगर निकलने का जल्दी नहीं है या फंड्स की बहुत इमीडिएट नीड नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा-सा ये चाहते हैं कि थोड़ा ये एनकैश करना, तो भी मैं इनको फुल्ली एग्ज़िट करने के लिए तो नहीं सलाह दूँगी। पार्शियली करिए या 1/4 ऑफ पोज़ीशन से एग्ज़िट करिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड रखिए। अगर ये स्टॉक की मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन हैं। हम सब जानते हैं कि अभी एनर्जी क्राइसिस किस तरह का बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे। और उसमें भी ये जो कंपनी है, ये इस तरह से अभी सॉल्यूशंस लेके आती हैं जो कि बेसिकली ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस होते हैं। मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रैक्शन क्रिएट करता है। दूसरी तरफ रिसेंटली भी इन्होंने अभी एक पैक्ट साइन किया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, जहाँ पे कि ये एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड करेंगे जो कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स निकल के आ रहे हैं, वो आगे जाते हुए कंपनी के फाइनेंशियल्स को और मजबूती प्रदान करेंगे। सो ऑल इन ऑल टाटा पावर मुझे इन स्तरों पे भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा-सा बुक करना ही चाहते हैं तो 1/4 ऑफ पोज़ीशंस में बुक करें, 3/4 को तो अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तकरीबन 3 से 6 महीने की मिनिमम समय सीमा रखें। ठीक है, तो अगर मुनाफा बुक करना भी है तो 1/4 पोजीशंस पे ही आप एग्जिट लें। बाकी की होल्डिंग्स आप ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, तो और रिटर्न्स की उम्मीद आस्था लगा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से हमारे अगले कॉलर शुभम फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग शुभम, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? सारे पैनल को नमस्कार। और ये मैं जानना चाह रहा था, इंडिया मार्ट इंटरमेश का मैंने शेयर ले रखा है 4848 के भाव से 50 शेयर्स। ओके, क्या हाल फिलहाल की खरीद है शुभम आपकी? लगभग 1.5 महीना हो चुका है और मैं 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ। ओके, 1-2 महीने में क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं? कंपनी के रिजल्ट्स हैं जिसके बाद एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता है, पर आस्था एक बार आपसे समझेंगे। देखिए 1-1.5 महीने से इन्होंने एंट्री ली है, पर अच्छी बात यह है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच जो इनका बाइंग प्राइस है लगभग स्टॉक प्राइस के आसपास ही है। क्या करना चाहिए आने वाले 2 महीने के लिए? क्या इस काउंटर से कुछ रिटर्न्स की उम्मीद रखें? क्योंकि पिछले 5 क्वार्टर से मैं कंपनी के रिजल्ट्स जो देख रही थी वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए इस बार के नतीजों से, और साथ ही क्या कुछ उसके चलते पॉजिटिव स्टॉक रिएक्शन की उम्मीद रखें? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद रखनी चाहिए और इन स्तरों पे तो लॉस अगर होगा अगर ये निकलते हैं, पर ये काउंटर ऐसा नहीं है जिसमें कि लॉस बुक करके निकले। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया मार्ट इंटरमेश की, तो जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्जिन्स को लेके थोड़ा-सा हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़े से हमें फ्लैट देखने को मिले, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटीज़ अब काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्ले कर रही है कंपनी के लिए और उसकी वजह से थोड़ा-सा मार्जिन दबाव में रह सकता है। लेकिन ये जो मैं मान रही हूँ, ये आने वाले 1 या 2 क्वार्टर की बात है। आगे जाते हुए हमें वापस से मार्जिन्स में एक सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बेसिकली इसके जो पोर्टल्स हैं 99 एकर्स और जहाँ तक मुझे ध्यान आता है जीवनसाथी जी। वहाँ पे ज़्यादा हैं। लेकिन ये आगे जाते हुए काफ़ी नॉर्मल हो जाएँगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में पर आस्था, वॉलेटिलिटी ये 2 महीने के लिए ही नजरिया जानना चाहते हैं, क्या आने वाले 2 महीने के लिए इस काउंटर में बने रहना चाहिए? मेरे हिसाब से फिर भी रुक जाइए 2 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर के जो स्तर मिलेंगे वहाँ पे निकलने का प्रयास करिए। अभी 2 महीने के लिए लॉस बुक करके करंट लेवल्स पे मैं तो निकलने की सलाह नहीं दूँगी।
ठीक है, तो ये राय इंडिया मार्ट पर शुभम जी आपको दे दी गई है। 2 महीने का व्यू भी बता दिया गया और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बने रहना चाहें तो उसके लिए भी आपको राय दे दी गई है।